ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 8 में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है गहन निर्वाह कृषि क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न जो है भूगोल के स्टूडेंट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण। देखते हैं इसके हम लोग उत्तर को। बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि एक प्रकार का क्या है, कृषि प्रणाली है। यानी सीधी बात है भैया, गहन निर्वाह कृषि एक कृषि व्यवस्था है जिसमें किसान अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को क्या है, पूरा करने के लिए छोटी जोत में अधिकतम उत्पादन करने का क्या है, प्रयास करते हैं। यह प्रणाली मुख्य रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है जहां कृषि भूमि की कमी और जनसंख्या का अधिक क्या है, दबाव होता है। जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हैं भारत में जनसंख्या दबाव क्या है, अधिक है। तो जनसंख्या दबाव अधिक है तो स्वाभाविक है भैया यहाँ कृषि योग्य भूमि की क्या होगी, कमी होगी। तो लोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में जो है वो किस कृषि का भैया उपयोग करते हैं, तो गहन निर्वाह कृषि का। ठीक है ना, सबसे अच्छा उदाहरण इसका भारत है। आगे आइए, गहन निर्वाह कृषि के जो है ना कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें है भैया उच्च जनसंख्या घनत्व। बोलते हैं यह कृषि प्रणाली मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जनसंख्या घनत्व बहुत क्या है, अधिक होता है। जैसे पूर्वी और दक्षिणी क्या है, एशिया। और अगर आप भारत में ले लीजिए तो बिहार का भी जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है। तो हाँ, ये कृषि जो है ना ज़्यादा किया जाता है। जनसंख्या का अधिक दबाव कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों में क्या है, विभाजन को बढ़ावा देती है। स्वाभाविक है कि जब हमारा क्षेत्रफल सीमित है और जनसंख्या बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि भूमि का क्या होगा, बंटवारा होगा। तो भूमि का जो है जितना बार बंटवारा होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कमेगा। तो स्वाभाविक है अगर क्षेत्रफल कमेगा तो ज़मीन छोटे छोटे टुकड़े में बटेंगे तो वहाँ कृषि का दबाव क्या है, बढ़ेगा। अगला है भैया आपका छोटे खेत। तो बताता है गहन निर्वाह कृषि में भूमि छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं जो अक्सर जो है 1 हेक्टेयर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और भूमि का प्रत्येक इंच क्या है, उपयोग में लाया जाता है ताकि अधिकतम उत्पादन क्या है, प्राप्त हो सके। तो आप कभी कभी देखते होंगे भैया जो छोटे खेत होते हैं उसके लोग आर पे भी जो है ना, इधर लगाए कुछ और तो इधर राहड़ उहड़ दलहन वहलन वाला फसल क्या करते हैं, मकई वकई वाला जो है लगा देते हैं। उसका अधिक से अधिक क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला आपका क्या है, मानव श्रम का प्रमुख योगदान। बताता है इस प्रणाली में मशीनों का उपयोग क्या होता है, कम, और मुख्य रूप से मानव श्रम जो है पर क्या होता है, निर्भर होता है। अब स्वाभाविक है कि क्षेत्र छोटा है तो मशीनों से जुताई करने में दिक्कतें होगी, बुआई करने में दिक्कतें होगी, कटाई करने में दिक्कतें होगी। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें किसका जो है उपयोग होता है भैया, तो मानव श्रम का। बोलते हैं परिवार के सभी सदस्य, पुरुष महिला बच्चे खेत के काम में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कि भैया हमारी जो गहन कृषि है वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें मशीनों का भी उपयोग कर पाते नहीं हैं क्योंकि इसकी क्षेत्रफल ही बहुत क्या होता है, छोटा होता है। अगला है आपका परंपरागत कृषि पद्धति। बोलते हैं परंपरागत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है जैसे कि हल, आपका बैल, आपका हाथ से की जाने वाली खेती। छोटे कृषि जो है ना, छोटा क्षेत्रफल में हम लोग बैल का प्रयोग करते हैं, हल का प्रयोग करते हैं, हाथ से कुदाल वुदाल का प्रयोग करके जो हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। सिंचाई के लिए स्थानीय स्रोत और पारंपरिक विधियों का क्या करते हैं, उपयोग। जैसे नदी से सिंचाई कर लिए, नाला से सिंचाई, तालाब से सिंचाई, कुआं से सिंचाई, या फिर भैया आजकल के समय में तो मोटर हो गया है तो मोटर से सिंचाई लोग कर लेते हैं। उच्च फसल तीव्रता। बताता है किसान एक ही वर्ष में कई फसल की क्या है, खेती करता है। जैसे कि मान लीजिए भैया अगर मुख्य फसल की बात करें, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, और कभी कभी नकदी फसल भी कर लेते हैं जैसे सब्जी वब्जी हो गया, ये किसमें आता है भैया, नकदी फसल में आता है। अगला है सिंचाई का क्या है, महत्व। बोलते हैं प्राकृतिक वर्षा के अलावा सिंचाई के लिए अन्य साधनों का भी क्या किया जाता है, उपयोग। जैसे नहर हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, और आजकल आधुनिक समय में आप मोटर भी जोड़ सकते हैं, बोरिंग भी जोड़ सकते हैं। बताता सिंचाई का उचित प्रबंधन अधिक उत्पादन को क्या है, सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, उपाय है। मतलब स्वाभाविक है भैया अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है
तो सिंचाई की व्यवस्था को क्या रखना होगा, सुलभ रखना होगा। अगला है आपका मिट्टी की उर्वरता को क्या है, बनाए रखना। बोलता है प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद का उपयोग किया जाता है हम लोग को मिट्टी की उर्वरता को बनाने के लिए, लेकिन आजकल हम लोग जो है रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। कंपोस्ट खाद, प्राकृतिक खाद, हरी खाद के अलावा हम लोग रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक सीमित उपयोग होता है ताकि भूमि की उर्वरता क्या है, दीर्घकालिक बने रहे, लेकिन आजकल हम लोग रासायनिक खाद का ही असीमित उपयोग कर रहे हैं भैया, जिसके कारण जो है ना हमारी भूमि की दीर्घकालिक आयु के बदले जो है अल्पकालिक आयु हो गई उर्वरता की। तो इसको ध्यान रखना कि हम लोग को वापस जो है ना वो प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद इसका उपयोग करें ताकि हमारी भूमि की उर्वरता क्या है, बची रहे, जिससे बंजर होने की भूमि की जो संभावना है वो कम से कम। अगला हो गया क्या है, फसल विविधता। बोलते हैं विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को क्या है, पूरी की जा सके। अब स्वाभाविक है भैया कि मान लिया खाली चावल का ही खेती होगा तो सिर्फ लोग कार्बोहाइड्रेट खा के क्या करेंगे, गेहूं का ही खेती होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ खरीफ फसल भी होता है, रबी फसल भी होता है, दलहन भी होता है भैया, ठीक है ना, ताकि लोगों को जो है ना अलग अलग पोषक से जुड़े हुए तत्व क्या है, जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा कर सके। आगे आपका सफसली प्रणाली, ये मिश्रित खेती होती है और इसका भी जो है ना हम लोग पालन किया जाता है। मतलब मिश्रित खेती मतलब होता है एक ही खेत में अलग अलग चीज़ों को एक साथ क्या है ना वो किया जाता है, बोया जाता है समय के अनुसार, जिसको हम लोग फसल चक्र के नाम से भी जानते हैं। फिर आ गया भैया उत्पादन की आत्मनिर्भरता। बोलता है उत्पादन मुख्य रूप से परिवार की भोजन और अन्य आवश्यकताओं को क्या है, पूरा करने के लिए होता है और अधिशेष उत्पादन स्थानीय बाजार में बेचा जा सकता है, लेकिन यह क्या है, सीमित होता है। मतलब बोलते हैं भैया उत्पादन हमारे लिए क्या है ना, हम लोग परिवार के भोजन के लिए एकत्रित कर लेते हैं और जो भोजन से ज़्यादा होता है उसको हम लोग बाज़ार में क्या करते हैं, बेच देते हैं। मुख्य रूप से जो है परिवार का भोजन और अपनी आवश्यकताओं, मान लीजिए भैया कि खाने के अलावा जैसे स्वास्थ्य हो गया, घर हो गया, कपड़ा हो गया, इसको पूरा करने के लिए जो बाकी अधिशेष फसल जो होता है, जो खाने के अलावा बच जाता है, उसको बाज़ार में क्या करते हैं, बेच देते हैं। अगला आपका क्या है, संकट और क्या है, अनिश्चितताएं। बताता प्राकृतिक आपदाएं जैसे क्या है, बाढ़, सूखा, कीटों का प्रकोप फसलों को क्या है, प्रभावित कर सकता है और किसान इन खतरों को सामना करने के लिए अलग अलग रणनीति क्या है, अपनाते हैं, जैसे फसल की विविधताओं और पारंपरिक ज्ञान का क्या है, उपयोग। ऐसे मान लीजिए भैया धान का फसल लगाए और फिर उसमें जो है ना दलहन का फसल लगा दिए, इससे हमारा मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ी रहती है। उसके बाद क्या भैया, बाढ़ जो आता है जिससे हमारा मिट्टी, आप लोग पढ़े होंगे 10 में कि बाढ़ आने के कारण हमारी जो मिट्टी का ऊपरी परत होता है, जो उपजाऊ होता है, वो क्या होता है भैया, पानी में दह जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, मेड बना देते हैं। अब भैया गर्मी के दिन में आप क्या देखते हैं, खेत सूख जाता है तो ऊपरी जो परत है वो सूख के क्या होता है, हवा में उड़ जाता है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिन में खेत को जो है ना जोत कर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर भैया हमारा जो मिट्टी की उर्वरक बढ़ाने वाली कीट होती है, जैसे आपका चेरा, जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग जो है ना उसी में खरीफ और रबी फसल लगा देते हैं, जिससे हमारा मिट्टी का उपजाऊपन क्या होता है, मेंटेन होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विविध फसल और इसी को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक ज्ञान। आगे आइए, बोलता है गहन निर्वाह कृषि मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में संसाधनों के सीमित उपयोग और पारंपरिक कृषि पद्धति पर आधारित है और यह कृषि प्रणाली उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जहां भूमि की कमी और जनसंख्या का उच्च क्या हो, दबाव होता है। और गहन कृषि कृषि कार्य को निरंतरता और श्रम की उच्च मांग होती है, जो किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में क्या करती है, मदद करती है। यानी सीधी बात है भैया कि हमारा जो गहन कृषि है वो जो है ना पारंपरिक कृषि है। और दूसरा क्या है, तो ये जो है ना किसके कारण डेवलप होता है, जनसंख्या के दबाव के कारण डेवलप होता है। इसमें जो है ना श्रम का मांग क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि आपने पढ़ा है पीछे कि इसमें मशीन का उपयोग हम लोग कर पाते नहीं हैं। और ये लोगों के आजीविका को और खाद्य को सुरक्षित करने को क्या करती है, सुनिश्चित। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।